क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना हो चुकी है। पहली बार शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, लेकिन ये क्या कप्तान बने अभी जुम्मा कुछ दिन हुए हैं, वहीं ये शुभमन गिल का घमंड आसमान पर पहुंच गया। जी हाँ, प्रैक्टिस मैच खेलने से ही इनकार कर दिया और इसे देखकर गौतम गंभीर हेड कोच हैं, वो तक हैरान हो गए। जी हाँ, जिन गंभीर ने गिल को कैप्टन बनाया वो भी हैरान हो गए, क्योंकि गिल को दिक्कत थी दूसरे कप्तान से। अब क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्यों शुभमन गिल ने अभ्यास मैच खेलने से कर दिया इनकार। सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, 5 टेस्ट मैच खेलेगी, लेकिन इससे ठीक पहले इंडिया ए टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और यहाँ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था, दूसरा मुकाबला 6 जून से खेला जाना है। अब ऐसे में हालात ये थे कि शुभमन गिल को इस दूसरे प्रैक्टिस मैच के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो इंडिया ए टीम खेलेगी उसमें शुभमन गिल को जाकर खेलना था। जी हाँ, खुद बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर ने जब टीम का अनाउंसमेंट किया था तो तब साफ कहा था कि शुभमन गिल इंग्लैंड जाएंगे और भारतीय टीम के टेस्ट मैच से पहले यहाँ पर प्रैक्टिस मैच खेलेंगे इंडिया ए के लिए। लेकिन अब यहाँ पर गिल ने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर यही है अंदर खाने की, शुभमन गिल 6 जून के मुकाबले में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो मुकाबले तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। गिल ने पहले जाने से इनकार कर दिया और वहाँ पर शुभमन गिल की जगह पर केएल राहुल खेलेंगे, जो कि खुद चाहते थे कि वो प्रैक्टिस मैच खेलें, प्रैक्टिस मैच के लिए इंग्लैंड जाएं और उन्होंने बीसीसीआई से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। और फाइनली जब गिल ने इनकार कर दिया तो केएल राहुल को वहां पर खिलाया गया। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी ये है कि प्रैक्टिस मैच में शुभमन गिल को अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी में खेलना था। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। शुभमन गिल टेस्ट मैचों के कप्तान जरूर बने हैं, लेकिन इंडिया ए टीम के कप्तान फिलहाल अभिमन्यु ईश्वरन है और वही इन मैचों में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में शुभमन गिल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी नया टेस्ट कैप्टन बना और अभी मैं दूसरे की कप्तानी में बिल्कुल नहीं खेल पाऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, शुभमन गिल का ईगो यहाँ पर आड़े आ गया, शुभमन गिल का घमंड यहाँ पर आड़े आ गया कि मैं टेस्ट मैचों का कप्तान हूँ, टीम इंडिया का कप्तान हूँ, तो इंडिया ए की टीम की कप्तानी में कैसे खेल सकता हूँ। जी हाँ, इसीलिए शुभमन गिल ने बीसीसीआई को बताया, हेड कोच गौतम गंभीर को बताया कि वो टीम के साथ ही जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस मैच में नहीं खेलूंगा, मुझे दिक्कत है अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी से। अब वो अभिमन्यु ईश्वरन हो या कोई और हो, शुभमन गिल को सिर्फ ईश्वरन से दिक्कत नहीं है बल्कि किसी दूसरे की कप्तानी में खेलने से दिक्कत है। यानी कि अब शुभमन गिल को मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं अगर ये एटीट्यूड नहीं सुधरा, तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी उन्हें हो सकता है वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलना पड़ेगा, हो सकता है उन्हें टी20 में अगर मौका मिलता है तो वहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलना होगा। तो ऐसे हालात में गिल कैसे खेल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए शुभमन गिल को लेकर कहा जा रहा है कि अभी कप्तान बने ही बने हैं, पहला टेस्ट मैच तक नहीं हुआ और घमंड या कहें कि ईगो इस तरह से आसमान पर पहुंच गया जो कि हैरान करता है। खुद गौतम गंभीर तक हैरान हो गए क्योंकि गंभीर ने उन्हें पहले जाने के लिए कहा था, मुकाबला वहां पर खेलने के लिए कहा था ताकि खुद को तैयार कर सकें, लेकिन फाइनली गिल ने इनकार कर दिया, वो नहीं गए। और अब देखना ये होगा कि अब गिल टेस्ट मैचों में बतौर कप्तान के साथ साथ बतौर खिलाड़ी क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि उनका बल्ला चलना जरूरी है, नहीं तो उनके लिए मुश्किलें आगे खड़ी हैं, बैठी हुई हैं, सब कुछ है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली की टीम आरसीबी ने बीसीसीआई का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, देश का ही नहीं बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट विराट कोहली की टीम ने जीत लिया है। अब इस जीत के बाद हर तरफ चर्चे हो रहे हैं विराट कोहली के, आरसीबी के, और बीसीसीआई भी इससे अछूता नहीं है। बीसीसीआई के अंदर भी विराट कोहली को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि विराट कोहली को गलत तरीके से टीम इंडिया से बाहर किया गया था, न सिर्फ कप्तानी से उन्हें गलत तरीके से हटाया गया था, यहाँ टीम से भी गलत तरीके से निकाला गया। तो अब अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि विराट कोहली से बीसीसीआई के अधिकारियों ने मिलने के लिए वक्त मांगा है। जी हाँ, विराट कोहली को अपॉइंटमेंट देने के लिए कहा है, क्योंकि विराट कोहली ऐसे ही किसी से मिल नहीं जाते। तो विराट कोहली को कहा गया है, उनको मैसेज भिजवाया गया है कि बीसीसीआई के बड़े अधिकारी उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असल में विराट कोहली के टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट को लेकर कई तरह के बवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मिशेल स्टार्क की पत्नी और ऑस्ट्रेलियाई महिला
क्रिकेट टीम की कैप्टन एलिसा हीली ने बड़ा खुलासा किया था कि विराट कोहली आईपीएल के दौरान भी रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि संन्यास का दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था और उनके साथ जबरदस्ती की गई थी, लगभग साफ हो चुका है। तो यहाँ पर अब बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई खुद ही विराट कोहली से बात करना चाहता है। विराट कोहली के सामने बड़ा ऑफर रखा गया है, ऐसी भी खबरें। अब ऑफर क्या है वो तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन अपनी गलती ये मान ली है कि हमने बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं को, मुख्य कोच को, हेड कोच को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी, ज्यादा से ज्यादा ताकत दी गई थी, वो गलती हुई है। इसे लेकर बीसीसीआई अधिकारियों ने मान लिया है। यही नहीं, विराट कोहली को लेकर, विराट कोहली के आईपीएल जीते बीसीसीआई के सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। कोहली के सामने बहुत बड़ा ऑफर रख दिया और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में, या कहें कि इस हफ्ते के आखिर तक विराट कोहली की मुलाकात हो सकती है। तो विराट कोहली को साफ साफ कहा गया कि आपसे हम बात करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, आपके साथ जो हुआ उसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपने ऐसे अचानक संन्यास ले लिया। क्या गौतम गंभीर ने यहाँ पर जबरदस्ती की या फिर अजीत अगरकर ने जबरदस्ती की? आप हमें उस बारे में बताइए। जी हाँ, विराट कोहली को पूरी दुनिया में इस वक्त तारीफें मिल रही हैं, उनकी लेजेंडशिप और ऊपर बढ़ गई है। ऐसे में बीसीसीआई के भी सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं और बीसीसीआई ने विराट कोहली के सामने गलती मान ली है कि हाँ, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को ज्यादा ताकत दी गई थी, जो कि नहीं होना चाहिए था, और अब उनसे बात करना चाहते हैं और ऑफर बहुत बड़ा हो सकता है, या कहें कि टेस्ट मैचों में वापसी तक का भी हो सकता है। लेकिन फैसला विराट को ही करना होगा कि वो क्या करेंगे। हालांकि पहले तो बात यह कि विराट कोहली कब अपना वक्त निकाल कर बीसीसीआई अधिकारियों से मिलते हैं और उसके बाद आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। ना, ये साफ है कि विराट के आईपीएल जीतते बीसीसीआई के सुर बदल चुके हैं, विराट के सामने बड़ा ऑफर रख दिया, गलती मान ली है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि गौतम गंभीर पूरी तरह से इंग्लैंड जाने वाली भारत की टीम में सिलेक्शन में हावी नजर आए। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर जरूर वहां मौजूद थे, लेकिन हुआ वही जो गौतम गंभीर ने चाहा। टीम वही चुनी गई जिस खिलाड़ी को गौतम गंभीर ने उंगली रखी। जी हाँ, गौतम गंभीर की ही वजह से रोहित शर्मा, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर दो और खिलाड़ियों के साथ भी नाइंसाफी हुई है, उन्हें भी टीम में नहीं चुना गया। सरफराज खान को टीम में चुना ही नहीं गया, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम में शामिल थे। उन्हें एक भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला, जबकि उससे पहले घरेलू सीरीज में उन्होंने रन बनाए थे, अच्छे रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर जिन्होंने लगातार रन बनाए हैं, वनडे मुकाबलों में तो उनका कोई जवाब नहीं है। तो इस बीच आईपीएल में भी उन्होंने धुआंधार पारियां खेली हैं और टेस्ट मैचों में भी भारत के लिए वो अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नहीं चुना गया। अब बीसीसीआई के अधिकारी ने सूत्रों के हवाले से गौतम गंभीर की पोल खोली है और बताया है कि गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर और सरफराज को नहीं चुनने को लेकर अड़ गए थे। गौतम गंभीर ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि इन दोनों खिलाड़ियों को मैं इंग्लैंड लेकर नहीं जाऊंगा। भले ही आप इन्हें इंडिया ए टीम में चुन लो, भले ही आप इन्हें कहीं भी चुन लो, लेकिन टेस्ट टीम में इन दोनों खिलाड़ियों को मैं सिलेक्शन नहीं होने दूंगा। सरफराज की फिटनेस को लेकर गौतम गंभीर ने सवाल उठाए, तो वहीं श्रेयस अय्यर के एटीट्यूड को लेकर उनको दिक्कत थी। जी हाँ, गौतम गंभीर के साथ श्रेयस अय्यर केकेआर की टीम में काम कर चुके हैं और केकेआर में दोनों ने मिलकर आईपीएल की ट्रॉफी उठाई थी। लेकिन अब अंदर की खबरें ये हैं कि खुद को ही क्रेडिट देने के चक्कर में गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच में कुछ मतभेद हो गए हैं, कुछ दूरियां हो गई हैं और इसी वजह से गौतम गंभीर ने अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली है। यहाँ तक की खबर है कि रोहित शर्मा तक ने इस बात के लिए कहा था कि सरफराज को जरूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सरफराज को वो लगातार बैक कर रहे हैं, लगातार खिला रहे हैं और ऐसे सरफराज को बाहर नहीं कर देना चाहिए। रोहित शर्मा सरफराज के पैरवी कर रहे थे, लेकिन रोहित की इस बात को, रोहित की इस आखिरी बात को माना नहीं गया। गौतम गंभीर ने सिरे से खारिज कर दिया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।